दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन आया था मिस्टर पीयूष यादव जी का बिहार से। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मैं 2 करोड़ का लोन लेना चाहता हूं और 2 करोड़ का लोन लेकर उन पैसों को मैं एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और उस एसडब्ल्यूपी से जो विड्रॉल आएगा उससे मैं ईएमआई भरूंगा। 13 साल के लिए मैं लोन ले रहा हूं और 13 साल के लिए ही मैं एसडब्ल्यूपी करूंगा। 8-9% के ब्याज पर मुझे लोन मिल रहा है। एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में मैं 30% जो पैसा है, जो मैं पैसा 2 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा उसका 30% मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, 30% मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करूंगा और बाकी के जो 40% है वो मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे 13 साल में मेरा लोन भी क्लियर हो जाएगा और फाइनल वैल्यू भी मुझे अच्छा खासा मिलेगा। तब हमने उनसे आगे बात की और हमने उनसे पूछा कि आप कैसे लोन ले रहे हैं जो आपको 2 करोड़ रुपए मिला है, कौन सा टाइप का लोन ले रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि वो कोलेटरल होम लोन ले रहे हैं। अब कोलेटरल होम लोन का मतलब आप समझ लीजिए। पहले कोलेटरल होम लोन का मतलब होता है कि कोई पुराना जो घर होता है, पुराने घर पर वो लोन ले रहे हैं कोलेक्टर रख कर और उसके जगह पर वो नया जगह पर घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, वो बैंक को ये दिखाएंगे कि हम नया घर बना रहे हैं, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं और कोलेटरल पर रखेंगे वो पुराने घर को। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने कहा कि कोलेटरल पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 8-9% पर इंटरेस्ट पर हमें लोन मिल जाएगा। तो हमने उनसे पूछा कि बैंक तो चेक करेगा ना कि आप जो नए घर के लिए लोन ले रहे हैं वहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने हमसे कहा कि गवर्नमेंट जो बैंक होती है वो चेक करती है, वो स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन प्राइवेट बैंक चेक नहीं करता। वो क्या करता है, जब तक उनको ईएमआई मिल रहा है टाइम पर तब तक प्राइवेट बैंक चेक नहीं करता और गवर्नमेंट बैंक चेक करती है, इसलिए वो प्राइवेट बैंक से लेंगे, वो गवर्नमेंट बैंक से नहीं लेंगे। तो भाई साहब ने, पीयूष जी ने दिमाग तो बहुत लगाया है, लेकिन दिमाग में यहां पे कहूंगा कि उन्होंने उल्टा दिमाग ज्यादा लगा दिया है। क्यों, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। लोन लेकर वो 2 करोड़ का लोन लेकर एसडब्ल्यू पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कोलेटरल लोन होता है ना, कोलेटरल लोन जो होता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं किसी घर के लिए, तो वहां पर आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं मिलता। पहली बात ये, एक बार में पूरा पैसा नहीं मिलता। अगर आप 2 करोड़ का लोन अगर सैंक्शन करवा लेते हैं तो आपको एक बार में 2 करोड़ पैसा मिलेगा ही नहीं, आपको स्टेज वाइज पैसा मिलेगा। स्टेज वाइज मतलब है कि पहले कुछ किस्ती आपको पैसा मिलेगा। जैसे सपोज करिए 2 करोड़ का लोन है तो पहले आपको 50 लाख मिलेगा, उसके बाद जैसा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक वाले या जो लेंडर है, जो बैंक है, वो आके चेक करेंगे कि हाँ आपका इतना कंप्लीट हो गया, तो बाकी का सैंक्शन अमाउंट उनको सौंपा जाएगा। पहले 50 लाख, फिर उसके बाद दोबारा 50 लाख, ऐसे करके स्टेज वाइज में यहाँ पर पैसा दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन का जो अब जब लोन लेते हैं घर बनाने के लिए तो आपको एक बार में पैसा पूरा पूरा नहीं मिलता। अब पता नहीं वो कहां से उठा रहे पैसा जो उनको एक बार में 2 करोड़ मिल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन चलो सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं कि 2 करोड़ उनको एक बार में मिल गया। एग्जांपल है, पहले बात तो मिलता नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन अगर मिल भी गया, बाई चांस अगर मिल भी गया, तो यहां पर हम कैलकुलेशन दिखाते हैं कि अगर 2 करोड़ का वो लोन ले रहे हैं, 13 साल उनका टाइम पीरियड है, इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 9% है। ठीक है, तो यहां पर उनका ईएमआई कितना बन रहा है वो देखिए। ईएमआई उनका बन रहा है 2,17,936 रुपए उनका ईएमआई बन रहा है। मतलब हर महीने उनको लगभग 2,18,000 रुपए उनको ईएमआई देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, वहीं पर अगर वो 2 करोड़ रुपए एसडब्ल्यूपी, उसी पैसा को एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो एसडब्ल्यूपी का रूल क्या है देखिए। एसडब्ल्यूपी का भी कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा होगा। एसडब्ल्यूपी का रूल है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली, आप उसका सिर्फ 1% ही पैसा निकालना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप निकालेंगे तो पहली बात, आप का पैसा खत्म हो सकता है या आप फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आप जितना आपको रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा अगर पैसा निकाल लेंगे तो आप एसडब्ल्यूपी में फंस सकते हैं। तो यहां पर इनके पास ज्यादा से ज्यादा क्षमता है कि वो 1% निकाले। तो 2 करोड़ का 1% कितना होता है, 2 लाख रुपए। तो वो हर महीना कितना पैसा निकाल पाएंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए निकाल पाएंगे। ज्यादा भी निकाल पाएंगे, लेकिन ज्यादा निकालेंगे तो फंस सकते हैं। तो रूल के हिसाब से वो 2 लाख रुपए निकालेंगे। ठीक है, अगर वो 2 लाख रुपए निकालते हैं और उनका ईएमआई पड़ रहा है 2,18,000 रुपए, तो उनको बाकी का जो 18,000 रुपए है वो तो उनको घर से देना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं मेरा बात।
अगर बाई चांस उनको 2 करोड़ मिल भी जाता है और वो एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो भी उनको घर से पैसा देना पड़ेगा। ईएमआई जो है 2 लाख रुपए वहां से चलिए दे दिया, बाकी का 18,000 रुपए उनको घर से देना पड़ेगा। प्लस अब यहाँ पे वैल्यू भले दिख रहा है कि वैल्यू अच्छा खासा बन जा रहा है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया बन जाएगा बाद में 13 साल बाद, दिख रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी एक जो हम आपको बात करना चाहेंगे कि पहली बात, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे बुरी बात ये है कि आप कर्ज लेकर लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कभी ना करें, चाहे आप कैसा भी इन्वेस्टमेंट करें, आप एसडब्ल्यूपी करें, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, आप स्टॉक मार्केट में डालें, आप क्रिप्टो करेंसी में, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, लोन लेके तो भूल के भी इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए तीसरी बात यह है कि अगर आप लोन ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बैंक से आप लोन ले रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोन पैसा ले रहे हैं आपसे, और आप बैंक से झूठ बोल के आप उन पैसे को म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहां पर एक टाइप का फ्रॉड कर रहे हैं। और अगर बैंक के नोटिस में, बैंक के जानकारी में बात आ जाती है तो आप लीगल केस में भी फंस सकते हैं। ध्यान रहे, आप लीगल केस में फंस सकते हैं। अगर आप लीगल केस में फंस जाएंगे तो आप पे बैंक पेनल्टी लगा सकता है, हो सकता है आप पे कोई लीगल एक्शन लिया जा सके, क्योंकि बैंक के टर्म एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा रहता है कि आप जो पैसा आपको मिल रहा है लोन के रूप में, आप उसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं करेंगे। तो पहली बात ये कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो एसडब्ल्यूपी लोन लेकर एसडब्ल्यूपी करने का जो फॉर्मूला उन्होंने लगाया है, ये बिल्कुल ही गलत है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, लीगल वाइज भी फंस सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वाइज भी फंस सकते हैं। तो मेरा यही राय है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, पहले कुछ पैसा एसआईपी करके बनाएं, उन पैसों जब पैसा जमा हो जाए तब ऐसे एसडब्ल्यूपी भी करें। या अगर आपके पास कोई आपका ही कोई ज़मीन है जो आप बेचकर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लोन लेकर भूल के भी इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो किसी भी टाइप का लोन हो, आप होम लोन हो, चाहे आप किसी भी टाइप का लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तो आई होप मैं जो समझाना चाहता हूं आप लोग समझ गए होंगे। जितने लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो भूल के भी ना लेके, कोई भी टाइप का कर्ज लेके भी कर रहे हैं तो भी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप अपने पैसों का करें, किसी और के पैसों का नहीं तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।